नमस्कार साथियों। अभी जो इटावा कथावाचक कांड था, वह मामला ठंड भी नहीं हुआ था। इसी बीच में जो राजपूत करणी सेना है, उसका कोई पदाधिकारी है, राणा करके है। उसका वीडियो भी मैं लगा दूंगा, इसको भी देख लीजिएगा। वह विभिन्न प्रकार के भांति-भांति प्रकार के दावे कर रहा है और कह रहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण है, वो यदुवंशी नहीं है। हम लोगों को और पढ़ाई करने की जरूरत है। तो पहले इसका ये वीडियो देख लीजिए। भगवान कृष्ण की कथावाचक को या भगवान कृष्ण की कथा करने वालों को पीटोगे तो मैं तुम्हारे अंदर से राम निकाल दूंगा। तो कहीं इस तरह की बात करना कि भगवान को भी मैं अब लोग मैं बांटना चाह रहे मैं हैं, इस सुन पे क्या सोचते मैं हैं आप? सुना नहीं हूं पहली बात। हम्म। ये बात, लेकिन अगर अगर ये बात उसने हाँ। कही है, हाँ। राम को निकाल दूंगा, तो रहा बात ही वो कृष्ण को पहले निकाले। कृष्ण भरण पोषण होना किसी के यहाँ, ये मैं खुद मैं आपको वीडियो में बहुत सारा लोग इसको बोल रहे कि तुम तो खुदे बोला था। मुझे खुद नहीं ये बात पता था। आज से 2-3 साल पहले मेरे पूर्वजों ने, फिर हमने पढ़ा जाना, तो उनको भी पढ़ना जानना चाहिए। कृष्ण भी यादव नहीं है। और तुम पहले इस बात के लिए लड़ो कि अहीर यादव ग्वाल ये अलग अलग चीज है। ये तुम खुद पढ़ो। कृष्ण जी का जहां जिसका जन्म हुआ वही ना जाति रहेगा, जहां भरण पोषण। और एक और बात, अभी इस जड़ बुद्धि का क्या आदमी करे। ये सोचिए कि राम और कृष्ण अलग हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान विष्णु के अवतार, भगवान को भी बांटने की दोनों। कोशिश हो रही है ना अरे समाज के भाई, साथ ये साथ। दोनों तो एक ही है ना, कि अलग हैं? तो इन महाशय को यह अच्छी तरीके से ज्ञात होना चाहिए कि जो महाराज यदु थे, उनके पिता का नाम ययाति था, माता का नाम देवयानी था। और तुम्हें पता ही होगा कि मनुस्मृति के अनुसार कोई भी क्षत्रिय पुरुष है, यदि वह ब्राह्मण कन्या का वर्ण करता है, तो उससे जो उत्पन्न पुत्र होते हैं, वह शूद्र जाति के होते हैं और उनको सत्ता में अधिकार उस समय नहीं दिया जाता था। इसी कारण महाराज यदु को घर से निकाल दिया गया था और उनकी माता की जो दासी थी, यानी कि शर्मिष्ठा, जो दानवराज विश्वकर्मा की पुत्री थी, उनके पुत्र पुरु को, जो सबसे छोटे थे, चंद्रवंश का सब कुछ दे दिया गया था। महाराज यदु को नहीं दिया गया था। महाराज यदु ने अपने संघर्ष के साथ, बड़ी परिश्रम के साथ अपने नाम के से एक वंश का स्थापना की, जिसको यदुवंश कहा गया। और भगवान श्री कृष्ण महाभारत के अध्याय में कई बार अपने आप को यदुवंशी कह चुके हैं। वह कई जगह अपने आप को यदुवंशी कह रहे हैं। इस हिसाब से तो महाराज यदु और भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय भी नहीं है, चूंकि वह शूद्र जाति के हैं और शूद्र जाति को तो सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप इस पे क्या कहेंगे? और रही बात ठाकुर होने की, तो भगवान श्री कृष्ण से पहले इतिहास में पृथ्वी लोक पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी ठाकुर की उपाधि नहीं। सर्वप्रथम पुरुष भगवान या कुछ भी कह लो, भगवान श्री कृष्ण ही है जिनको ठाकुर कहा गया है और उन्हीं के लड़कों को ठाकुर कहा जाता था, जिनको हम लोग अपनी भाषा में कृष्णोत कहते हैं। रही बात, मैं ग्वाल गोत्र का हूँ। यदुवंश में अभी 1700 गोत्र काम करते हैं। कृष्णोत, वज्रनोत, ग्वाल, गंगवार, भटवार, पेशवाल, तमाम प्रकार के भड़वार, तमाम प्रकार के, मैं 3-4 से ज्यादा नहीं जानता हूँ। और इस हिसाब से तो वह यदुवंशी ही हुए हैं। लेकिन आप जो ठाकुर बने घूम रहे हैं, यह किस प्रकार से हम लोगों का अपमान है। अगर आपके अंदर भी श्री कृष्ण का ही डीएनए है और आप अपने आप को ओरिजिनल ठाकुर मानते हैं, यानी कि कृष्ण का वंश डायरेक्ट मानते हैं, बाकी इनडायरेक्ट भी यदुवंशी होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कृष्ण के वंशज ही यदुवंशी होते हैं। कृष्ण के यदुवंशी भी होते हैं, कृष्ण के वंशज भी यदुवंशी हैं, और बाकी भी वंश के जो उस समय 52 गोत्र थे, 52 वंश थे, उन वंश के लोग भी यदुवंशी ही कहलाएंगे। और ठाकुर तो तुम भी नहीं, बेमतलब का ठाकुर बनकर घूम रहे हो। ठाकुर सिर्फ कृष्णौत होता है, मजनौत होता है, तुम नहीं हो। और रही बात अहिर ग्वाल
और यादव। तो यादव हमने बता दिया कि यदुवंश की स्थापना किस लिए हुई थी। और रही बात अब ग्वाल की, तो ग्वाल तो यही होता है भाई कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके किसी रानी से ग्वालों का जन्म नहीं हुआ है। जिस प्रकार ब्रह्मा ने अपने विभिन्न अंगों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को जन्म दिया, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने अंग से, अपने आत्मा से ग्वालों को जन्म दिए और हम उसी के हैं। यानी कि हम लोग डायरेक्ट कृष्णवंशी हैं, जिनको हम लोग आप वैष्णव कहते हैं। हम लोगों ने वैष्णव धर्म बनाया था, हमारा धर्म अलग था, हम आप में से नहीं। और रही बात अहिर की, तो जो दादा श्री कृष्ण थे उनके दादा श्री थे देवमुख जी। उनकी 2 शादियां हुई थी, एक क्षत्रिय कन्या से और एक वैश्य वर्ग की कन्या से। चूंकि वो पहले से ही क्षत्रिय से ब्राह्मण कन्या में जन्मे हुए थे यदु, इसलिए वो शूद्र जाति तो उनके चली आ रही थी। अब यह शूद्र जाति यदि कोई वैश्य कन्या से शादी कर लेता तो वो अहिर जाति का होता है। तो इसलिए जो 9 नंद थे, देवमणि जी के जो पर्जन्य थे, पर्जन्य से 9-10 लड़कों को जन्म हुआ जो 9 नंद कहा जाता है। उनसे जो उत्पन्न लोग हैं वह अहिर कहलाते हैं। ठीक है। और रही बात इतिहास की, तो राय गोत्र के जितने भी लोग हैं, जैसे कि कृष्णदेव राय, बनाभर राय, जितने भी राय गोत्र के यादव हैं, आलाउदल हैं, ये सब नंद वंश के ही हैं। क्योंकि वह स्वभाव से अपने नाम के साथ नंद राय जी का सरनेम राय वो अपने साथ हमेशा से लिखते आए हैं। इसमें ना मुझे आपसे कोई प्रमाण की आवश्यकता है, ना किसी ज्ञान की आवश्यकता है। और जहां तक बात रही, आपने एक और बात कही थी कि लालन पालन करने से कोई किसी का वंशज नहीं हो जाता। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भगवान श्री राम भी आपके वंश के नहीं हुए, वो क्षत्रिय नहीं हुए, फिर वो हुए ब्राह्मण। ये अब आप जाके वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा कि जो है नियोग प्रथा क्या होती थी, तरंगी ऋषि कौन थे, फिर आके हमसे बात करिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।